अस्सलामुअलैकुम। कल हमारा जो लेक्चर था वो था डायनामिक्स, लाइक चैप्टर नंबर 3 ऑफ 9th क्लास। वो हमारा हो चुका है ख़त्म। तो आज हमारा है चैप्टर नंबर 4 और टर्निंग इफेक्टिव फोर्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्टिव फोर्स, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, जिसका पहला टॉपिक है कि लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। मतलब फोर्सेस की यहाँ पे बात हो रही है, उनके टाइप्स की बात हो रही है कि फोर्सेस दो टाइप्स की हैं, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, पैरेलल फोर्स, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेलल फोर्स होती क्या है। पैरेलल फोर्स मतलब कोई भी ऐसी फोर्स जो कि एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हो। ठीक है, एक ही डायरेक्शन मतलब अगर कोई फोर्सेस एक्ट कर रही है एक से ज़्यादा, वो इस लाइक हॉरिजेंटल में है तो वो पैरेलल होंगी। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। और अगर वो वर्टिकल में है तो वो वर्टिकल में भी मतलब पैरेलल होंगी टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल चेक करें, ये लाइक एक हम कह लें एक थैला है। ठीक है, जिसमें हमारे पास एप्पल्स हैं। अब जो एप्पल्स हैं उनका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, और ये जो इनके लाइक वेट है, ठीक है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये जो वेट है ना ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है, और ये हमारे पास होगी लाइक पैरेलल फोर्सेस, राइट। अब यहाँ पे हमें पैरेलल फोर्सेस का तो पता लग गया कि जो एक ही डायरेक्शन में है तो उसे हम पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। उसके बाद अब आगे हम चेक कर लेते हैं कि लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती क्या हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन। ठीक है, लाइक सेम यही एग्जांपल आएगी कि हमारे पास ये देखें एप्पल्स हैं ना। ठीक है, ये जो एप्पल्स हैं इनका वेट जो है वो एक ही लाइक डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास इनका वेट की डायरेक्शन है ना, ठीक है, ये हमारे पास किस में होगी कि लाइक पैरेलल फोर्सेस में होगी, क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक ही है, सेम है। ठीक है, अब अगर हम ये चेक करें कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट पैरेलल बट हैव डायरेक्शंस ऑपोजिट टू ईच अदर। मतलब इसमें ये है कि डायरेक्शन तो इनकी सेम ही हो बट ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, लाइक और पैरेलल फोर्सेस आप लोग यूँ कह सकते हैं, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो हैं ये एक दूसरे का ऑपोजिट है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये चेक करें कि हमारे पास ये एक लाइक एप्पल है। ठीक है, जिसे हमने स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, राइट। अब लाइक एप्पल पे अब फोर्स दो एक्ट करी हैं, कौन सी, वेट और टेंशन। टेंशन जो है ये ऊपर की तरफ उसे खींच रही है, वेट जो है वो नीचे की तरफ उसे खींच रहा है। ठीक है, अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं, वेट और टेंशन, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। उसी तरह से हम ये एक और एग्जांपल चेक करते हैं कि हमारे पास लाइक दो फोर्सेस हैं, एक F1 है, और एक F2 है। F1 जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है, F2 जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास दोनों फोर्सेस हैं ये हैं तो लाइक एक ही डायरेक्शन में कैसे। अब ये लाइक F1 जो अपवर्ड है और ये डायरेक्शन डाउनवर्ड में है तो दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है ना। ठीक है, बट ऑपोजिट टू ईच अदर, वो अपवर्ड मूव कर रही है, ये डाउनवर्ड, तो ये दोनों क्या होंगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। पैरेलल और अनलाइक बहुत ही लाइक सिंपल और बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। होप सो कि आप लोग को समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर हम चेक करें कि एडिशन ऑफ फोर्सेस क्या है, कि लाइक फोर्सेस को हम कैसे एडअप करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो हमें ये पता चलता है कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कैसे की है, हमारे पास लाइक इसके यूनिट्स भी होते हैं और डायरेक्शन भी इसकी ज़रूरी होती है। वो हमारे पास वेक्टर होता है ना, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। ठीक है, फोर्स की तो ये कहते हैं कि फोर्स आर एडेड बाय ऑर्डिनरी अरिथमेटिक लाइक रूल्स, अरिथमेटिक रूल्स से इन्हें एडअप किया जाता है। व्हेन फोर्सेज आर एडेड वी गेट अ रिजल्टेंट फोर्स। लाइक जब फोर्सेस को एडअप किया जाता है तो हमारे पास एक फोर्स आती है, कौन सी, के लाइक रिजल्टेंट फोर्स से हम कहते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स is a single force that has the same effect as the combined effect of all of the forces to be added, right। लाइक रिजल्टेंट फोर्सेस जो होती है उससे हम बाकी जो भी फोर्सेस होती हैं उन्हें एडअप करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, F1 है और F2 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास ना फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, A और B। ठीक है, हमने इन्हें एडअप करना है और ऐड करेंगे इन्हें इस साइड से। ठीक है, हेड टू टेल रूल के थ्रू ना हम इन्हें ऐड करते हैं। ठीक है, हेड टू टेल रूल, लाइक ए हमारे पास एक कंपोनेंट आ गया। ठीक है, बी, और हमारे पास बी दूसरा कंपोनेंट आ गया, राइट। तो उसके बाद अगर ए का हम चेक करें तो यहाँ पे इसका हेड है, ये इसका हेड है, और बी के अगर हम चेक करें तो ये टेल है। हेड को टेल से कंसाइड कर रहा है, और इसमें रिजल्टेंट वेक्टर और दूसरे वेक्टर में लाइक यही हमारे पास फ़र्क है कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है। ठीक है, लाइक ए जो है इसकी ये हमारे पास ये हेड है। ठीक है, और बी का ये टेल है। अब ए और बी को हमने कैसे एडअप किया हुआ है कि ए के हेड से बी के टेल को कंसाइड किया हुआ है, लाइक बी के टेल को ऐड किया हुआ है। ठीक है, अगर रिजल्टेंट को चेक करो आप तो यहाँ पे लाइक ए हमारे पास एक वेक्टर है। ठीक है, और आर हमारे पास क्या है, ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है। लाइक इसकी टेल से टेल कंसाइड हो रही है। ठीक है, टेल से टेल कंसाइड और हेड से हेड कंसाइड, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर है,
राइट। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की एक ये भी निशानी हो गई, ठीक है, ये जो कि हमारे पास हेड से हेड और टेल से टेल कंसाइड कर रहा है, राइट। तो ये हमारे पास लाइक वेक्टर्स को हम जो है वो एक से ज़्यादा वेक्टर्स को हम एडअप कर सकते हैं, फोर्सेस को एडअप कर सकते हैं। कोई वेक्टर्स अगर एडअप करें तो बाय हेड टू टेल रूल एडअप करते हैं, उन वेक्टर्स को हेड टू टेल कहते हैं, ठीक है। हेड टू टेल रूल के थ्रू हम इन्हें अगर फोर्सेस को हम ऐड करें, राइट, फोर्सेस को ऐड करें, एक से ज़्यादा फोर्सेस को भी ऐड कर सकते हैं बाय हेड टू टेल रूल। सेम जो हमारे पास फोर्स आएगी रिजल्टेंट फोर्स, एक से दो फोर्सेस को ऐडअप करने के नतीजे में वो हमारे पास होगी रिजल्टेंट फोर्स। इसी तरह से रिजल्टेंट वेक्टर होता है जो एक से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने से हमें मिलता है। हेड टू टेल रूल सेम मैंने आपको बता दिया कि हेड टू टेल रूल लाइक किस तरह से होते हैं। हमारे पास हेड को टेल से कंसाइड करते हैं, टेल को हेड से कंसाइड करते हैं इस तरह से, और रिजल्टेंट वेक्टर जो होते हैं उससे हेड और टेल से टेल कंसाइड होता है, राइट। तो इस तरह से हमारे पास हेड टू टेल रूल। हम ये कहते हैं फिगर 4.5 में क्या ये दिखाएं, ये वाली फिगर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि शोज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल दैट ड्रा द वेक्टर फॉल फोर्सेस अकॉर्डिंग स्केल सच एज वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। टेक एनी वन ऑफ द वेक्टर्स, कोई भी एक वेक्टर ले लें, ठीक है, एज फर्स्ट वेक्टर ईजी लाइक वेक्टर ए, वो कह रहा है कोई भी वेक्टर ले लें, जैसे उसने वेक्टर ए ले लिए। ड्रा द नेक्स्ट वेक्टर बी, ऐसे ड्रा करने कि उसका लाइक हेड जो है वो टेल के साथ कंसाइड करे, ठीक है, और टेल जो है वो हेड के साथ कंसाइड करनी चाहिए। हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज सिमिलरली ड्रा द नेक्स्ट वेक्टर फॉर थर्ड इफ एनी वन टेल कंसाइडिंग विद द हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर एंड सो ऑन। लाइक जितनी मर्जी आप वेक्टर ऐड करना चाहें, आप इसी फिनोमिना, इसी प्रिंसिपल पे जो है वो काम करते हुए ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लाइक उसका हेड जो है वो टेल के साथ कंसाइड होना चाहिए और उसकी टेल जो है वो हेड के साथ कंसाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो कंसाइड होनी चाहिए। और उसके बाद वो कहते हैं कि ड्रा अ वेक्टर आर कौन सा वेक्टर है यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर सच दैट इट्स टेल एट द टेल ऑफ वेक्टर और फर्स्ट वेक्टर व्हाइल इट्स हेड एट द वेक्टर ऑफ दिस वन लास्ट या फिर सेकंड जो भी है, ठीक है। वेक्टर वी आर रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट फोर्स कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमारे पास सिंपल वेक्टर्स और रिजल्टेंट वेक्टर में यही फ़र्क है कि इसमें हमारे पास हेड से टेल कंसाइड करेगी और इसमें हमारे पास हेड से हेड और टेल से टेल, राइट। तो ये हमारे पास कुछ लाइक थोड़ा सा मेथड बताया हुआ था कि हम एक से ज़्यादा जो है वो फोर्सेस को कैसे एडप्ट कर सकते हैं, लाइक और पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि पैरेलल फोर्सेस होती कौन सी हैं। फिर हमने ये चेक किया कि पैरेलल फोर्सेस के आगे उसने दो टाइप्स बताई हुई हैं, लाइक फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। तो लाइक फोर्सेस भी हमने चेक कर ली, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस भी चेक कर ली, राइट। तो उसके हमने एग्जाम्पल से भी चेक कर लिया कि अगर लाइक एग्जाम्पल है कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं जो कि एक ही, और फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमें किसी ना नट को कसना है, ठीक है, कोई भी हमारे पास जो है वो नट है उसे हमने कसना है, हम अपने हाथ से कस सकते हैं? नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें स्पिनर चाहिए होता है, ठीक है। तो उस स्पिनर को हम लेके वो हमारे पास क्या कहते हैं उसका टर्निंग इफेक्ट हमारे हाथ, हालांकि हम हाथों से काम करके उसे वो लाइक कस रहे हैं ना नट को, बट हमारे वो हाथों के स्पिनर क्या करता है, हमारे हाथों के टर्निंग इफेक्ट को ज़्यादा कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें आसानी होती है। तो इसमें हमने लाइक इस चैप्टर में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन्हीं लाइक हम चेकआउट करेंगे इंशाल्लाह। टॉर्क हो गया, टॉर्क किसे कहते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम देखेंगे। ये था हम आज का हमारा लेक्चर। होप्स हो कि आप लोग को हर चीज़ बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इंशाल्लाह आप लोग को समझ आई होगी। सो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।